ओके, सो व्हाट आई वाज टेलिंग कि जो हिमालयाज हैं दे आर द रीसेंट फिनोमेना, बहुत यंग हैं, और यही रीजन है कि दे आर यंग एंड दे आर अनस्टेबल बिकॉज दे आर यंग। अभी इनको स्टेबिलिटी लाने में बहुत टाइम लगेगा। अभी हिमालयस क्या कर रहे हैं, धीरे 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 करके जब अर्थ की जो एनर्जी है वो बैलेंस हो जाएगी, बिकॉज अभी ये नए बने हैं, तो नए बने होने की वजह से उनकी जो जॉइंट है, जैसे तुम नए कपड़े सिलते हो तो उसकी सिलन प्लेन दिखाई देती है, नया ग्लू से कोई चीज चिपकाते हो तो तुरंत अगर उसको हटा दो तो वो हट जाता है, तो ऐसे ही हर चीज के केस में होता है। इतने नए हैं कि इनकी एनर्जी अभी तक बरकरार है, तो जिस जॉइंट पे हिमालय बना है ये दिस इज अनस्टेबल, और इसी रीजन की वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक आता है। पंडा समझ गए? समझ गए? तो सबसे ओल्डेस्ट लैंडमास है पेनिनसुलर प्लेटू, और सबसे ओल्डेस्ट है, तो ये पहले बहुत ऊंचे थे, फिर क्या हुआ, घिस गए घिस गए, घिसते 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 घिसते, मे बी देवर माउंटेन्स, बट इतना लंबा टाइम हो गया इनको बने हुए कि घिस घिस के अभी माउंटेन से प्लेटू में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो इसीलिए हम इनका नाम पेनिनसुलर प्लेटू रखा हुआ है। तो वंस अ माउंटेन विल नॉट ऑलवेज बी अ माउंटेन, इट विल बिकम प्लेटू आफ्टर सम टाइम। अगर सम मतलब कितना, करोड़ों साल, ठीक है। तो उससे, उस वजह से फ्रिक्शन से ऊपर की जो टॉप लेयर है वो घिसती चली गई वेयर एंड टेयर की वजह से। और हाँ पूछो दिव्यम। नहीं मैम, गलती से हो गया सर। ठीक है, तो इस तरह से हम ये जान गए कि फिजिकल फीचर में सबसे न्यूएस्ट है हमारे हिमालयाज, और उसके बाद हिमालय के बनने के बाद प्लेन बने, तो प्लेन सबसे ज्यादा हुए। और प्लेन कैसे बने हैं, पहले तो गड्ढा था, तो गड्ढा याद नहीं रखना है, बट ये याद रखना है कि प्लेन बने हैं, जो नदियां आई हैं वो हिमालय से, वो अपना एलुवियल डिपॉजिट लेकर के आई, क्योंकि वो चट्टानों को काटती हुई आती, तो चट्टानों को काट के जो कंकड़ पत्थर इकट्ठा होते वो अपने साथ बहा लेती, और फिर वो बहाते बहाते प्लेन में आती तो थक जाती, तो यही जमा कर देती। तो दैट्स हाउ ओवर द मिलियन एंड बिलियंस ईयर आवर प्लेन्स हैव फॉर्म। ठीक है, ये तो बेसिक थ्योरी थी। तो अब एक एक फीचर के बाद में डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, पहला है मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स। द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी का मतलब जो फिजिकल फीचर्स होते हैं, फिजियो मतलब फिजिकल, ग्राफिक मतलब ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड जो फीचर है उनका नाम है फिजियोग्राफिक फीचर। ठीक है, कोई ये बैलपंती नहीं करेगा कि मुझे फिजियोग्राफिक का मतलब समझ में नहीं आ पाया अभी तक। ठीक है, पार्ट क्या क्या है, सबसे पहला है हिमालयन माउंटेन्स, ऑब्वियसली हमको पता है। अगला है नदर्न प्लेन्स, तो सबसे ऊपर से शुरू करो अगर तुम्हें याद ना आए, तो सबसे ऊपर अगर इंडिया के मैप को याद करोगे तो तुम्हें याद आएगा हिमालयाज है। उसके जस्ट नीचे दिल्ली है जो कि प्लेन्स का पार्ट है, तो ये प्लेन्स है। उसके जस्ट नीचे एक प्लेटू पाया जाता है, यानी एमपी वाला जो पार्ट है और महाराष्ट्र वाला जो पार्ट है वो है प्लेटू। और उसके नीचे अगर तुम जाओगे तो तुम्हें मिल जाएगा कोस्टल प्लेन्स, यानी गोवा के पास प्लेन्स है तो उससे कोस्टल प्लेन्स याद रख लेना। और फिर उसके बाद तुम्हें मिल जाएगा आइलैंड, जो कि अंडमान एंड निकोबार नीचे है। बस एक चीज है जो तुम भूलोगे, बट वो तुम कभी नहीं भूल सकते हो, दैट इज अ डेजर्ट, क्योंकि वो एक ही डेजर्ट है इंडिया में, उसका नाम है थार डेजर्ट। तो इस तरह से तुम नॉर्थ टू साउथ अगर याद रखोगे तो फिजिकल फीचर्स तुरंत याद आते चले जाएंगे। दिस इज आई मीन नॉर्मल वे टू लर्न। फिर आगे क्या चले, द हिमालयन माउंटेन्स। तो अब हिमालयन माउंटेन्स के बारे में बात करते हैं, जहां तक मुझे लगता है तो मैंने बता दिया है। Himalayas geologically young and strategically fold mountains stretch over the northern border of India. पहली बात तो ये है कि हिमालय एक फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन क्या माउंटेन होते हैं, फोल्ड माउंटेन इज अ टाइप ऑफ माउंटेन जो कि फोल्डिंग के प्रोसेस से बने। और फोल्डिंग की प्रोसेस क्या होती है, ये है प्लेन सरफेस, फोल्ड कर दी, समझ गए। तो फोल्ड माउंटेन इज अ माउंटेन विच इज फॉर्म थ्रू द फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग प्रोसेस। ठीक है, लेकिन इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, इट इज 11 ज्योग्राफी पार्ट। बस केवल मैंने तुम्हें ये बताया कि हिमालय फोल्ड माउंटेन है, क्योंकि जो दो चट्टाने हैं वो आपस में टकराई और फोल्ड होकर के ऊपर उठ गई हैं, इसीलिए इसको फोल्ड माउंटेन बोला जाता है। समझ आई? किसको समझ आ गया कैसे फोल्ड? तो इसका नाम है फोल्ड माउंटेन। और दूसरा क्या है, सही तुरंत ही सुन लो, माउंटेन बनने के दो तरीके हैं, या तो दो लोग जुड़ करके ऊपर उठ जाएं, ये रहा मैं, जुड़ गए, या फिर ये है कि मैं ये हूं और मैं हम दोनों अलग हो जाएं। तो अगर ये दोनों हाथ अलग हो जाएंगे तो नीचे वाली जो जमीन होगी वो क्या होगी, बीच वाली जो जमीन जो नहीं दिख रही है, ये वाली जो जमीन जिसमें मेरा फेस दिख रहा है, ये नीचे गिर जाएगी, गिर जाएगी कि नहीं? तो ये ऑटोमेटिकली माउंटेन जैसे लगने लगेंगे। नहीं पता चला, आई कांट हियर यू। हाँ हाँ बेटा रिज्वाइन कर लो। मैं ये बोल रही हूँ कि हिमालय आर फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन इसीलिए क्योंकि इधर से एक
इधर से एक चट्टान आई है, इधर से और इधर से आई, और ये दोनों प्लेट्स आपस में टकराई और हिमालय जैसे उठ के खड़े हो गए, तो दे आर फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है कि ये वाली और ये वाली दोनों प्लेट्स आपस में ज्वाइंट है और एक टाइम बाद ये अलग हो जाए, तो अलग होते ही क्या होगा, इनकी बीच वाली जमीन नीचे गिर जाएगी, तो ये वैली क्रिएट हो जाएगी और ये अपने आप ही फोल्ड माउंटेन बन जाएंगी बिना कुछ किए, क्योंकि ये अलग हो गए तो इनकी बीच की जमीन ऑलरेडी गिर गई, तो ये माउंटेन जैसे अलग ही दिखने लग जाएंगे पहले ही। ये नॉर्मल तरीके हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन एंड ब्लॉक माउंटेन। तो ये दूसरे टाइप का तरीका था। फिलहाल हिमालयास के लिए ये जानना है कि दे आर फोल्ड माउंटेन, और फोल्ड माउंटेन्स है फोल्डिंग के प्रोसेस से बने हैं, एकदम नए बने हैं। ठीक है, ये तो पहली लाइन समझ आ गई। अगला क्या है, दीज माउंटेन रेंजेस रन इन द वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। वेस्ट हमको पता ही है कि इधर जम्मू एंड कश्मीर है, उससे लेके ईस्ट अरुणाचल प्रदेश तक हमारे हिमालयास जाते हैं। ठीक है, तो अब हिमालयास के फिजिकली कैसे तुम मैप में बनाओगे, और जो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और चैप्टर इस चैप्टर से तो आई थिंक यही आता है हमेशा के हिमालयस का डिवीजन है, किसी न किसी का डिवीजन ही पूछते हैं। ठीक है, अब केवल नॉर्दर्न वाला पार्ट बना लेते हैं हिमालय का, ये रहा। ठीक है, तो ये रहे वेस्ट, और वेस्ट से लेकर के ईस्ट यहाँ तक हिमालयास स्ट्रेच करते हैं हमारे। ठीक है, वेस्ट से लेकर के ईस्ट यहाँ तक हिमालयास हमारे स्ट्रेच करते हैं। ठीक, ओके। The Himalayas represent the loftiest and one of the most rugged mountain barriers in the world. रगड़ क्यों है, रगड़ मतलब खुरदुरे हैं। ठीक है, पहली बात तो ये 3 पार्ट में है जो भी मैं पढ़ाने वाली हूँ। लॉफ्टीएस्ट, वन ऑफ द रगड़ माउंटेन, दे फॉर्म एन आर्क, और आर्क दिख रही है, ये बता रहे हैं कि ये एक आर्क के फॉर्मेट में एक माउंटेन है। ठीक, which cover the distance of about 2400 किलोमीटर। टोटल इनकी यहाँ से लेकर के वहां तक की लंबाई है 2400 किलोमीटर। अगर यहाँ से पकड़ोगे हिमालयास को और वहां अरुणाचल प्रदेश तक ले जाओगे तो ये 2400 किलोमीटर है। और उसके अलावा इनकी विड्थ भी है, मतलब इंडिया के अगर इस लोकेशन में लोगे तो ये लगभग 450 किलोमीटर नीचे तक जाते हैं, जो कि हमारा उत्तराखंड दिल्ली वाला रीजन है। दिल्ली तक में भी, दिल्ली से थोड़ा ऊपर मान लो रेंज है, दिल्ली में तो खैर नहीं आते हिमालयास, बट उत्तराखंड में तो है ही, तो यहाँ तक है। और फिर ये पतले होते 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 यहाँ पर 150 किलोमीटर तक आ जाते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में जनरली हिमालयास की जो रेंज है वो पतली, विड्थ का मतलब ये कहाँ तक फैले हैं, कहाँ तक फैले ना, आगे तक, लैंड तक। तो जो लेंथ है वो तो एक डायरेक्शन है कि लंबाई कितनी है, और विड्थ है जो चौड़ाई की नीचे की तरफ कितना है, यानी कितना लैंड इंडिया का ये कवर कर रहे हैं। ठीक है, और हर जगह पे हिमालयास की ऊंचाई ऑब्वियसली अलग अलग है। तो 8-10 पीक्स हैं जो बहुत अच्छी हैं, मतलब बहुत ज्यादा ऊंची हैं, जैसे धौलागिरी है नेपाल में, केटू, कंचनजंगा, ये सब तो पता ही है, कामेट। तो ये अलग, अन्नपूर्णा, ये कुछ बहुत ऊंची ऊंची पीक्स हैं हिमालयास की, एक एक अलग अलग माउंटेन की, बट इस पूरी रेंज का नाम हिमालय है। और रेंज में सारे के सारे माउंटेन्स बहुत ऊंचे नहीं है, कुछ माउंटेन्स है जो बहुत ऊंचे हैं। तो यहाँ पर मिलता है हम लोगों को केटू या नंगा पर्वत जिसको बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट मिलता है वो है यहाँ सिक्किम, यहाँ पे है कंचनजंगा। ठीक है, तो ये मेन है जो हम हमेशा पढ़ते चले आए हैं ये। ठीक है, तो ये नंगा पर्वत और कंचनजंगा जो मेन है हमारे काम के, ये इंडिया में पढ़ते हैं इसलिए हम इनको पढ़ते हैं। आगे क्या है, नंबर ऑफ वैलीज लाई द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालय। अब जो सबसे बड़ी चीज है वो ये जानने की है कि ये जो हिमालय है ये ऐसे नहीं पाए जाते, ये रेंजेस में वैसे पाए जाते हैं कि सबसे ऊपर पाए जाते हैं, सबसे ऊपर रेंज, और उसका नाम रखा है ग्रेट हिमालय। ठीक है, उसके बीच में जो पाए जाते हैं एक दूसरी रेंज है, उसका नाम है मिडिल हिमालय। यानी हिमालय 3 कैटेगरी में पाए जाते हैं, और सबसे जो नीचे है उसका नाम है आउटर हिमालय। ठीक है, आउटर मतलब सबसे नीचे है। इनके दूसरे नाम भी हैं। जो ग्रेट हिमालय है उसका एक और नाम है, उसको बोलते हैं हिमाद्री। ठीक है, जो मिडिल हिमालय है उसका नाम है हिमांचल, और जो आउटर हिमालय है उसका नाम है शिवालिक। यानी जो आउटर हिमालय है ये एक तरह से फर्जी हिमालय है, इनका केवल नाम हिमालय है, एक्चुअली हिमालय है ही नहीं है, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, तो ये शिवालिक्स हैं। और हम जहाँ चढ़ पाते हैं वो मोस्टली पार्ट शिवालिक ही है। तो तुम ये समझ लो कि हिमालय कितने ऊंचे होंगे, क्योंकि हम लोग देहरादून, पीलीभीत, हल्द्वानी जहाँ कहीं जाते हैं वहां हर जगह हमको शिवालिक ही मिलते हैं। तो शिवालिक आर दी फर्जी काइंड ऑफ हिमालय जिनकी हाइट कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा नहीं होती है, कम होती है।
मिडिल हिमालयाज आउटर हिमालय से थोड़े ऊंचे हिमालयाज हैं। और अगर तुम्हें मिडिल हिमालयाज में जाना है तो मिडिल हिमालयाज पाए जाते हैं हिमाचल में, ठीक है। और हिमाचल, उसके अलावा ऊपर मोस्टली दे आर इन हिमाचल प्रदेश, क्योंकि सबसे ऊपर वही पड़ता है। कुछ पार्ट उत्तराखंड में भी है, जैसे गौमुख हो गया, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब जो है वो तुम्हारे मिडिल हिमालयाज का पार्ट है, क्योंकि ये बहुत ऊंचा है। कैलाश मानसरोवर मान लो। और जो एकदम ग्रेटर हिमालयाज है, केटू जो है नंगा पर्वत, जो सबसे ऊंची चोटी है फिलहाल इंडिया में, वो पाई जाती है इसमें, क्योंकि सबसे वैसे तो एवरेस्ट है, बट एवरेस्ट नेपाल में है, बट केटू पाई जाती है आउटर हिमालयाज में। तो ये है रेंज के आउटर, मतलब जो इंडिया के उधर तरफ है। तो जो हमारी ग्रेटर हिमालयाज है वो ही पर ही लड़ाई चल रही है इंडिया और मोस्टली चाइना की, क्योंकि ये वाला जो रीजन है ये पड़ता है सियाचिन, या इसको बोलते हैं एक्साइचिन, ठीक है। तो यहाँ पर, यहाँ की हाइट बहुत ज्यादा है। जो इंसान इस हाइट पे खड़ा रहेगा उसको नीचे वाले को गन मारने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है। यहाँ पे एवलांच, एवलांच मतलब जब बिजली कड़कती है तो मतलब इट इज सो मच लाइटनिंग प्रोसेस दैट इट कैन एक्चुअली बर्न यू, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं ग्रेट एवलांच। एवलांच आते हैं इलेक्ट्रिक स्टॉर्म्स जो ऊपर आते हैं एकदम बर्फ में, ठीक है। मैं स्पीड में पढ़ा रही हूँ, अगर तुम्हारा जो माइंड है वो इंटरप्रेट ना कर पा रहा हो तो मुझे बता दो, तो मैं स्लो डाउन कर दूं। कोई है ऐसा जिसको बोल रहा है, जिसको लग रहा है मुझे थोड़ा स्लो लेने की जरूरत है? नो मैम। ठीक है, सारी बातें बहुत ही लॉजिकल है, सब चीजें हमेशा ही सुनते ही चले आ रहे हो। तो हिमालय 3 पार्ट में होते हैं। सबसे ऊपर का नाम है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय हाइट बहुत ज्यादा है, और जो मैक्सिमम जो हमारी पाई जाती है बड़ी बड़ी जो माउंटेन रेंजेस हैं, चाहे धौलाधर हो, चाहे फिर केटू हो, चाहे कंचनजंगा हो, ये सब आउटर या ग्रेट हिमालय का पार्ट है। जो मिडिल हिमालय है उनसे थोड़े नीचे है। शिवालिक सबसे आउटर या सबसे छोटे वाले हिमालय है, और शिवालिक नॉर्थ ईस्ट में नहीं पाए जाते। तो कोई अकलमंद ये नहीं सोचेगा कि शिवालिक भी तीसरी रेंज नॉर्थ ईस्ट से जा रही है। शिवालिक केवल इधर ही पाई जाती है, हमारे नॉर्थ साइड में। नॉर्थ ईस्ट तक शिवालिक नहीं जाती। तो शिवालिक और हिमालय में कंटिन्यूअसली खड़े भी नहीं है कि हाथ पकड़ के खड़े हैं एक दूसरे का, बीच बीच में टूटे हुए भी हैं कहीं, स्पेशली हिमालय कि अभी थोड़े टाइम तक कोई पर्वत नहीं है, फिर थोड़े टाइम बाद है। बट ये पूरी रेंजेस का नाम जो है वो हिमालय रखा गया है। सबसे ऊपर होते हैं हमारे ग्रेट हिमालय, बहुत ये ग्लेशियर, ऑब्वियसली यहाँ पे जो माउंटेन है उनके ऊपर हमेशा बर्फ बनी रहती है, उनको ग्लेशियर्स बोलते हैं। तो मैक्सिमम जो हमारी गंगा यमुना है वो सब यहाँ मिडिल ग्रेटर हिमालय इस रीजन से निकलती है। और यही रीजन है कि यहाँ से निकल करके ये फिर ये वाले रीजन पे पानी लेकर के आती है, और यहाँ वाले रीजन में हम लोगों को मिलती है फर्टाइल सॉइल, और इसीलिए सारे लोग दूध बन के यही बैठे हुए हैं, और हम लोग भी यही बैठे हुए हैं, समझ गए। तो ये वाला रीजन सबसे ज्यादा फर्टाइल है, क्योंकि नदियां यहाँ से निकलती हैं ग्लेशियर से, और यहाँ आकर के सीधा पूरा जो नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद, पूरा नॉर्थ इंडिया है, खेती वेती सब इसी रीजन में होती है। और यही है इंडो गैंगेटिक प्लेन, यानी इंडिया में गंगा का प्लेन। और ये सबसे ज्यादा इसी चीज के लिए फर्टिलिटी के लिए फेमस है, यहाँ हर तरह की सॉइल उगती है, ठीक। तो ये वाला जो रीजन है इसके इधर पड़ता है, ये वाला अगर देखा होगा कभी तो ये है तिब्बत, ठीक है। तो तिब्बत भी बहुत ऊंचा है। तिब्बत इज द हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड, इसको तो वो भी छत भी बोलते हैं ना। तो ये द हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड। तो ये वाले जो तिब्बत है इसकी भी लोकेशन बड़ी अच्छी है, क्योंकि ये इतना ऊंचा है कि अगर तिब्बत इंडिया के कंट्रोल में रहता तो फिर इंडिया से कोई लड़ाई नहीं कर सकता। जो भी लड़ाई करने आएगा इंडिया इतना ऊपर बैठा रहेगा, सबको उड़ा दिया जाएगा। और ये वाला जो एरिया है इस पे 62 में ऑलरेडी वॉर हो चुका है इंडिया और चाइना के बीच में। और ये वाला जो रीजन है, जो ये वाली टोपी है, वो ऑलरेडी चाइना लिए जा चुका है, ठीक है। हम लोग अपने मैप में दिखाते हैं, बट इज ऑलरेडी अंडर द कंट्रोल ऑफ चाइना। ये एक्साइचिन का पार्ट है, ठीक है। और इसका कुछ पार्ट पहले पाकिस्तान के पास था, ये वाला रीजन का, ये भी बेच दिया उसने चाइना को। अब पॉइंट ये है कि चाइना इधर पे अंदर चला आया है, पेंगोंग लेक यहाँ कहीं पड़ती है, और इस साइड से चाइना अंदर चला आया है। और ये सारे बहुत हाईएस्ट पॉइंट है, जो भी इन पॉइंट पे रहेगा उसको बहुत ज्यादा एडवांटेज है इन व्हेन द वॉर विल हैपन। जब तक वॉर नहीं हो रहा तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही वॉर होगा तो जो ऊपर होगा उसको हमेशा ही एडवांटेज होगा, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया और चाइना की लड़ाई चलती रहती है कि घुसते आए इनको भगाओ, ठीक है। ओके, इतना इसके बारे में था। और अभी हम हाँ, पीओके कहाँ है? एक पीओके इज हियर, ये है पाकिस्तान। तो पीओके इज हियर, दिस इज पीओके, दिस इज पीओके, ये दिख रहा है, ये मैंने लाइन खींची है, दिस इज पीओके। तो हम जो दिखा रहे हैं मैप में उसका काफी पोर्शन हमारे पास नहीं है। तो इंडिया के सर की बात अगर की जाए तो इंडिया का सर इज समथिंग लाइक दिस, बट उसके ये और ये वाले पार्ट गायब है, ठीक है। इधर वाला पार्ट ले लिया है पाकिस्तान ने, जिसको पीओके बोलते हैं, और इधर वाला पार्ट ले लिया है चाइना ने, जिसको एक्साइचिन बोलते हैं। तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं ऊपर से हमको गंजा करने की, ताकि ज्यादा एडवांटेज उनको ही मिल जाए,
ठीक है, तो हमने हिमालय के बारे में ये पढ़ा, आगे देखते हैं और ये क्या बताना चाह रहे हैं हिमालय के बारे में। ठीक है, नंबर ऑफ वैलीज। अब ऑब्वियसली ये जो है ये सारे माउंटेन रेंजेस हैं, और माउंटेन रेंजेस के बीच में हमेशा ही वैली पाई जाती है। जो दो माउंटेन होंगे तो कॉमन सेंस है, जब दो पीक हैं तो दो तरफ भी होंगे, तो ये रही वैली। तो माउंटेन रेंजेस के बीच में वैली पाई जाती है, और वैली को हिंदी में बोलते हैं दून। तो वैली का नाम है हिंदी में दून, इसीलिए वी हैव सो मेनी दून्स। देहरादून, आई डोंट नो, एक ही दून फिलहाल नाम याद है, बट देहरादून इसका नाम इसीलिए पड़ा हुआ, इट्स अ दून, इट्स अ वैली। तो दून हिंदी में है तो नाम है देहरादून। और इसी तरह यहाँ पे ताल भी पाए जाते हैं, सो वी हैव सो मेनी ऑफ ताल्स, भीमताल, सापताल, ये ताल, नैनीताल, वो ताल, समझ गए। तो ये सारे ज्योग्राफिकल नेम से ही रिलेट कर पाओगे, एक बारी समझोगे तो सब समझ आने लग जाता है। ठीक, तो इन माउंटेन रेंजेस के बीच में बहुत सारी वैलीज पाई जाती हैं, और बहुत सारी वैलीज में हिल स्टेशन बनाए गए हैं, जैसे शिमला, मनाली, ये सब वैली के हिल स्टेशन है। तो यहाँ पर हम घूमने के लिए जाते हैं और मस्त एंजॉय करते हैं। The northernmost range of known as the Greater Inner। हाँ, और ये अभी थोड़े स्टैट्स की अगर बात करें तो एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848, ठीक है। तो ये वाली जो रेंज है, इसमें जो हमारे ग्रेटर आउटर हिमालय होते हैं, उसमें मोस्टली जो पर्वत है, यानी मोस्टली जो माउंटेन, वो 6000 मीटर से ऊपर के हैं, इसीलिए इसका नाम ग्रेटर हिमालय रखा गया है। समझ गया फंडा? थोड़ा बहुत, बाकी बात खत्म। The fold of the Great Himalayas are asymmetrical in nature। अब तुम लोगों को क्या करना है, ये माउंट एवरेस्ट है और ये सारे जो तुम लोगों की बुक है, इसमें सम हाईएस्ट पीक्स ऑफ हिमालयाज के बारे में लिखा है। तुम लोगों को ये मैप बनाना है घर जाके, और जो हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज है जो इंडिया में पाए जाते हैं, नेपाल और भूटान के नहीं, जो हिमालयाज में पाए जाते हैं उनको जाकर के उसमें मार्क करना है, ठीक है, क्योंकि ये आएगा मैप में, और अभी ना आए तो 10वीं में आएगा, आता तो है ही। The fold of Greater Himalayas are asymmetrical in nature। एक और इम्पोर्टेंट बात कि जब हिमालय फोल्ड हुए तो ऐसा नहीं है कि फोल्डिंग में बहुत जो है वो इक्वालिटी, लॉ ऑफ इक्वालिटी का पालन किया गया था कि जितना तुम मुड़ोगे उतना हम मुड़ेंगे, इतना तो नहीं हुआ। दो चट्टाने थी, हाँ माइक ऑफ करो, कौन है। तो जब दो चट्टाने मुड़ी तो उन्होंने लॉ ऑफ इक्वालिटी का कोई पालन नहीं किया, तो क्या हुआ कि जब इंडिया फोल्ड होकर के हिमालय बना तो एक साइड की जो चट्टान है वो कुछ ज्यादा ही मुड़ गई, और दूसरी साइड की चट्टान उतना मुड़ा नहीं। समझ गए? तो हिमालय ऐसे नहीं है जो तुम लोग हमेशा ऐसे पर्वत बनाते रहते हो, समझ गए। तो जो हिमालय एक्चुअली है वो ऐसे नहीं है। कैसे हैं, मुझे खुद भी बनाना नहीं आ रहा, एक्चुअली में ऐसे हैं। दिख रहा है? एक तरफ से बहुत ज्यादा हाइट है, एकदम खड़े हैं हमारी तरफ से, तो हमारी तरफ से ये खड़े हैं एकदम, हम चढ़ना चाहें तो पहले ही गिर जाएंगे। और चाइना की तरफ से ये ऐसे हैं, समझ रहे हो? तो जो माउंटेन है वो चाइना की तरफ से ऐसे है ना। हाँ बेटा, तो मैम एडवांटेज किसको है ज्यादा? क्या लग रहा है किसको है? मैम उन्हें ही है। उन्हें ही है, क्योंकि वो लोग यहाँ पे रोड बना रहे हैं, और रोड बना करके वो लोग यहाँ पे चढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से चढ़ नहीं सकते। हमारे लिए चढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हाइट जो है वो बहुत स्लैंट है। और यही रीजन है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा का रूट चाइना होकर के जाता है, अगर किसी को पता है तो। हम कहाँ का रास्ता? कैलाश मानसरोवर जाते हैं ना लोग हर बार, कैलाश मानसरोवर जिसको बद्रीनाथ यात्रा बोला जाता है, तो इंडियंस हर साल बद्रीनाथ की यात्रा करने जाते हैं और कैलाश मानसरोवर बोलते हैं उसको, और उसकी यात्रा का जो रूट है वो चाइना से होकर के जाता है, क्योंकि चाइना वाले साइड से ही आप चढ़ सकते हैं कैलाश मानसरोवर में, इंडिया वाली साइड से तो आप चढ़ ही नहीं सकते हैं बद्रीनाथ में। समझ गए? क्योंकि बहुत ज्यादा स्लैंट है। चलो, तो ये बात समझ में आ गई कि हिमालय का शेप कैसा है। तो ये बच्चों का गेम नहीं था, लेकिन समझ गए अपन लोग कि कैसे है क्या है। तो फोल्ड ऑफ ग्रेट हिमालयाज आर असिमेट्रिकल इन नेचर। मैंने बता दिया है कि जो फोल्ड है वो असिमेट्रिकल क्यों है, और अगर तुम लोग को अभी टर्म समझ में नहीं आया तो अभी मैं बता दूं, अगर फोल्ड ऐसा होता है तो इसको सिमेट्रिकल बोलते हैं, क्योंकि इधर से जैसा दिख रहा है उसका ही मिरर इमेज उधर से दिख रहा है। अगर फोल्ड ऐसा है तो इसको असिमेट्रिकल ही बोलेंगे, क्योंकि बीच से जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो एक तरफ से ऊंचाई बहुत ज्यादा दिख रही है और दूसरी तरफ से जो एंगल है वो कम है, तो इधर का एंगल 60 है तो इधर का 80 हो जाएगा। तो इस तरह का जो फोल्ड है एसिमेट्रिकल होता है। तो हिमालय जो है वो एसिमेट्रिकल है, क्योंकि इंडिया की साइड से कुछ ज्यादा ही खड़े हैं,
और चढ़ा नहीं जा सकता, और चाइना की तरफ से कुछ ज्यादा ही फ्लैट होकर गए हैं, और इस चक्कर में चाइना को एडवांटेज पहले से ही है हिमालयाज में। The range lying to south of the Himadri form and most rugged mountain known as हिमांचल। हिमाद्री के नीचे थोड़े रगड माउंटेन है, उनका नाम है हिमांचल, या फिर थोड़े लेसर हिमालय। और ये 3000 से लेकर के 4500 एल्टीट्यूड के हैं। अभी मैंने बताया था कि जो ग्रेटर हिमालयाज है वो 6000 से ऊपर की हाइट के हैं, क्योंकि एवरेज की जो हाइट है वो है 8848। तो जो 6000 से ऊपर के हैं वो ग्रेट है, और जो 3000 4500 तक है वो है मिडिल हिमालय, और उससे जो बच गए छोटू मोटू वो है आउटर हिमालयाज। ठीक है, जो मेन है मिडिल वाले में, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीर पांजाल और महाभारत रेंजेस। ये बुक में लिखा हुआ है, बट आई डोंट थिंक ये कभी भी पूछा जाता है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर कभी भी बाय चांस पूछ लिया जाए तो ये तो याद रखना है कि पीर पांजाल और जो महादेव, ये सारी हिल्स है, ये महादेव तो खैर नीचे। सो द पीर पांजाल रेंज है वो इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालय। ठीक है, क्योंकि वो ग्रेट हिमालय में 3-4 ऑप्शन देगा, K2 दे देगा, और इधर दे देगा कंचनजंगा, और एक रख देगा ये पीर पांजाल वाली। तुम लोग पीर पांजाल सोचोगे ये भी है, तो पीर पांजाल पंजाब में पड़ता है मोस्टली। ठीक है, पीर पांजाल इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालयाज, ये मिडिल हिमालयाज में पाई जाती है, क्योंकि ये पंजाब और ये वाला रीजन है, और मोस्टली ग्रेटर हिमालय इस वाले रीजन में, लद्दाख के रीजन में पाया जाता है। तो लद्दाख वाला रीजन ही मेनली ग्रेट हिमालयाज है। तो जो कुछ ना याद आए तो इतना याद रखना कि क्या ये नाम लद्दाख से रिलेट कर रहा है तो ठीक। कांगड़ा एंड द कुल्लू वैली हिमाचल प्रदेश, ये भी मेन हिल स्टेशन है। तो कांगड़ा और कुल्लू ये सब मिडिल हिमालयाज में पाए जाते हैं, और जो उत्तराखंड में लैंडस्टोन वगैरह है ये सब शिवालिक में पाए जाते हैं। यहाँ से हमारा हिमालयाज है, हिमालयाज के बारे में आई थिंक खत्म हो चुका है। ठीक है, द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज कॉल्ड शिवालिक। जो सबसे आउटर रेंज है उसका नाम है शिवालिक, मैंने बता दिया है। इनकी जो ऑल्टीट्यूड है ये 900 से 1000 मीटर ही है बस। तो 900 से 1000 मीटर, 1100 मीटर, बस इतने ही ऊंचे हैं, ये बहुत ही छोटे हैं। ठीक है, और जो शिवालिक हैं, शिवालिक आर ऑल्सो मेड अप ऑफ द सेडिमेंट्स। तो ये जो हिमालय से जो रिवर निकल रही है वो पहले बहुत बड़े बड़े पत्थर लाती थी। तो जो अब नदी को तो कुछ पता है नहीं कितने छोटे सेडिमेंट ले जाने हैं, तो जब नदी मेन सोर्स से निकलती है तो बहुत बड़ी चट्टान लेके निकलती है, और उतने चट्टान को लेकर के नीचे लैंड तक नहीं जा सकती वो, तो उस चट्टान को वहीं कहीं बीच में छोड़ देती है। तो उन चट्टानों के ऊपर बढ़ने बढ़ने से शिवालिक बन गए हैं। बड़ी बड़ी चट्टानें आपस में जुड़ती गई, फिर वो भी जाकर के नए माउंटेन बन गए, तो उन्हीं को हम शिवालिक बोलते हैं। फिर थोड़ी और छोटी चट्टानें आगे कहीं छोड़ दी उसने, तब फिर वो नदियों के किनारे बड़े बड़े पत्थर बन गए। फिर जो एकदम फाइन सेडिमेंट जहां उसने इकट्ठा किया वहां बने प्लेन। समझ गए? कभी डिटेल में पढ़ाएंगे अगर, वैसे तो जितना सिलेबस का है उतना आ चुका है, बट ये सब ज्यादा जाना जरूरी नहीं है। हिमालय रेंजेस लोकेटेड farther north, their valleys are covered with thick gravel and alluvium. Obviously हिमालय की जो वैली है वहां पे thick gravel मतलब जो कंकड़ मोटे हैं वो पाए जाते हैं, और alluvium मतलब alluvium जो सेडिमेंट है उसको एलुवियम बोलते हैं, और एलुवियम से ही बनी है एलुवियल सॉइल। मतलब एलुवियल सॉइल वो सॉइल जो इंडो गैंगेटिक प्लेन में पाई जाती है, जिसमें हम लोग अनाज उगाते हैं। तो जो हिमालय है वो सेडिमेंट लाती है, उसी सेडिमेंट को अलुवियम भी बोला जाता है। घुस रहा है दिमाग में? ओके, अभी तक की बात पे किसी को कोई डाउट? नो मैम। ओके, एक एक चीज सबको एकदम क्लियर है। लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइंग बिटवीन द लेसर हिमालय एंड द शिवालिक आर नोन एज द दून। जो वैलीज हैं, जो कि लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में जो वैलीज पाई जाती हैं, उन वैली का ही नाम दून है। और उनमें से फेमस जो एग्जाम्पल है उसका नाम है पतली दून और देहरादून। ठीक है, एक तो वो हो गया। इसके अलावा बेटा ये भी बोला जाता है कि जो हिमालयाज हैं उनके कुछ और भी नाम है, बट ये इम्पोर्टेंट इतने हैं नहीं, लेकिन चलो बुक में है तो चलो बोल ही देते हैं। बिसाइड द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, यानी जो डिवीजन मैंने तुम लोगों को अभी पढ़ाया है, इसके अलावा देयर इज वन मोर डिवीजन जिसको रीजन के बेस पे डिवाइड किया गया है कि किस रीजन में पड़ेगा ये हिमालय। उसका ऊंचाई से कोई कनेक्शन नहीं है, उसका सिंपल रीजन से कनेक्शन है, और रीजन से जो कनेक्शन है वो डिवाइड किया गया है रिवर के बेसिस पर। यानी जो रिवर, मतलब मान लो उधर बह रही है इंडस और इधर बह रही गंगा, तो इंडस और गंगा के बीच में जो हिमालय पड़ेगा उसका नाम वो वाला रीजन रख दिया जाएगा। समझ गए? तो इनको बोलते हैं दोआब।
तो यही रीजन जो है वो पढ़ना जरूरी है। तो ये जो डिवीजन है, तो बिसाइड द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन द हिमालयस हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेस ऑफ द रीजन, तो रीजन के बेस पर डिवाइड किए गए हैं। दी डिवीजन हैव बीन डिमार्केटेड बाय रिवर वैलीज, और ये जो रीजन है इनके नाम रिवर वैलीज के हिसाब से रखे गए, बहुत ही इजी है, एक बार सुनोगे तो हमें आ जाएंगे हमेशा के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द पार्ट ऑफ हिमालयस लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज नोन एज द पंजाब हिमालय। इधर इंडस पड़ती है पाकिस्तान में, सबको पता है, ठीक है, इधर सतलज पड़ती है पंजाब में। तो ये इंडस और सतलज के बीच में जो हिमालयस है उनका नाम रखा गया है पंजाब हिमालयस, ठीक। उसके बाद में क्या किया उन्होंने, और फिर कश्मीर, द पार्ट ऑफ हिमालयस लाई बिटवीन सतलज एंड द काली नोन एज द कुमाऊं हिमालयस। फिर सतलज रिवर यहाँ है और सतलज से एक रिवर है काली, वो वहां बहती है, उनके बीच में एक रीजन पड़ता है, उसको बोलते हैं कुमाऊं गढ़वाल रीजन, तो उनके नाम पे इनका नाम रख दिया गया है कुमाऊं हिमालयस, ठीक है। जिसको नहीं सुनना वो नहीं, जिसको नहीं लर्न करना वो ना लर्न करे, बस एक बार सुन लो। हाँ पूछो मुस्कान। फिर यहाँ पे काली है और वहां पे एक आसाम पे एक रिवर बहती है नेपाल में, उसका नाम है रिवर तीस्ता। तो काली और आसाम के बीच में जो रिवर बहती है तीस्ता, उसके बीच में जो हिमालयाज है उनका नाम रखा गया है नेपाल हिमालयाज। तो उनको रिवर याद रखने हो या ना याद रखने हो, 5 रीजन याद रख लो। इधर कॉर्नर में है पंजाब हिमालयाज, बीच में है कुमाऊं हिमालयाज, उसके बीच में नेपाल पड़ता है, तो ये रहे नेपाल हिमालयाज। और नेपाल हिमालयाज के बाद में उधर लास्ट में अगर हम लोग चलेंगे तो उसको बोला जाता है आसाम हिमालयाज। समझ गए, और खत्म हो गए। देयर आर रीजनल नेम आल्सो इन ब्रॉड कैटेगरीज, ओके ओके, ब्रह्मपुत्र। अब ईस्टर्न मोस्ट, अब बोले यहाँ तो शुरू हो गए, हमको पता है कि यहाँ से शुरू हो रहे हैं, खत्म कहाँ हो रहे हैं। हाँ पूछो अपूर्वा। नहीं मैम, एक्चुअली गलती से। ओके, तो जो एंड जहाँ पे है हिमालयाज का वो है ब्रह्मपुत्र। सिमरन पूछो। मैम ये जो आपने 5 हिमालयस के नाम बताए, मैम ये सिर्फ शिवालिक रेंज के हैं या फिर तीनों रेंज में आते हैं? ना ना ना, रिवर्स के बीच में डिवाइड कर दिया, ये फर्जी डिवीजन है। वो ये बोल रहे हैं कि जो पंजाब में इंडस बह रही है और यहाँ पर जो रिवर बह रही है उसके बीच में जो भी हिमालय आएगा उसका नाम पंजाब हिमालय रख दो, ठीक है। अच्छा ठीक है मैम। ये पूरा हिमालयस का डिवीजन है बेटा, शिवालिक का डिवीजन नहीं है। ये डिवीजन रिवर वैली के बेस पे किया गया है, एक रिवर वैली से दूसरे रिवर वैली के बीच में जो भी हिमालय पाएगा उसका वही नाम रख दिया गया, ठीक है। ये पूछे नहीं जाते वैसे। देयर आर रीजनल नेम, द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालय। हिमालय की जो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री यानी सबसे उधर कोने में, वो ब्रह्मपुत्र है। तो ब्रह्मपुत्र पे जाकर के हिमालयास खत्म हो जाते हैं, ठीक है। हिमालयास बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया, और उसको बोलते हैं पूर्वांचल। लेकिन यहाँ पे खत्म होने के बाद में एक और कैच है, यहाँ पे खत्म हुए हिमालयास, और लेकिन खत्म होने के बाद ये यहाँ से चलते चलते यहाँ खत्म हो गए, और यहाँ खत्म हो गए, यहाँ बेंड हो जाते हैं, और यहाँ पे हमारा पड़ता है नागालैंड और मणिपुर। ये सारे स्टेट है यहाँ पर, नागालैंड और मणिपुर। ये रहा नागालैंड और ये रहा इसके नीचे मणिपुर। तो नागालैंड मणिपुर में भी कुछ पहाड़ियां ईस्ट में मुड़ के, मतलब ऐसे जा रहे हैं और नीचे मुड़ गए, तो ये वाले रीजन को बोलते हैं पूर्वांचल। इसका नाम हिमालय नहीं है, इसका नाम है मतलब इसका नाम तो हिमालय है बट इसका नाम है पूर्वांचल हिमालय, ठीक है। तो इसका नाम रखा जाता है पूर्वांचल। तो अब ये समझ ही गए होंगे कि वहां नागालैंड है। इंडिया का मैप तो वैसे कभी देखे नहीं हो, लेकिन एक बार देख लेना। वो रहा नागालैंड, वो मणिपुर, और ये दोनों जो हाँ मैंने बनाया कोने में, उसके जस्ट बगल जो बोर्ड का एंड है वो है म्यांमार। तो इस तरह से हमारा जो फिजिकल बॉर्डर है, तो ये वाले जो हिमालय मुड़ गए हैं इनका नाम है पूर्वांचल। तो अगर कोई पूछे पूर्वांचल हिमालय कहाँ पाए जाते हैं, तो वो यहाँ नहीं पाए जाते हैं देहरादून दिल्ली में, वो पाए जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट में भी बेंड हुए हैं, यानी नागालैंड और मणिपुर के साइड। ये बेवकूफी कभी मत करना क्योंकि पूर्वांचल पूछ लेते हैं, ठीक है। पूर्वांचल को ईस्टर्न हिल्स भी बोला जाता है। दीज आर रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ओके कवर, दे आर मोस्टली खत्म। पूर्वांचल हिमालयाज में 3-4 नई मतलब इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, उनके नाम बहुत जरूरी है। तो पहले तो मैंने इंपॉर्टेंट रेंजेस बताए तुम लोगों को आउटर हिमालयाज में, यानी ग्रेट हिमालयाज में, जो मैंने K2 बताया था, कंचनजंगा बताया था और धौलाधर बताया था। लेकिन अब जो मैं बता रही अन्नपूर्णा और जो अब बता रही हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूर्वांचल में जो मेन है उनका नाम है पटकई नागा, मतलब जो ये पटकई बूम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मीजो हिल्स। तो पटकई नागा, मीजो एंड मणिपुर हिल्स, मीजो मणिपुर और नागा, ये तो नाम से ही पता चल जाएगा। मीजो मतलब सबसे उधर है मणिपुर, फिर है नागालैंड, फिर है मिजोरम।
तो 3 वही स्टेट है और तीनों स्टेट के नाम पे ही उनका नाम नागा मिजो हिल्स रख दिया गया है। तो नागा हिल, मिजो हिल आसानी से पहचान जाओगे। सबसे ज्यादा नहीं पहचान पाओगे पतकई, तो पतकई याद रखना है, पतकई आर इन द अरुणाचल, दे आर इंपॉर्टेंट। और ये पूछते हैं कि पटकई, नागा और ये सब कहाँ है, तो ये पूर्वांचल हिमालय का पार्ट है। तो इसी के साथ हमारा हिमालय खत्म हो गया है, नागा, मणिपुर, पतकाई और मिजो हिल्स। अब तुम लोगों को करना क्या है, ऑब्वियसली इसमें लिखने जैसा कुछ भी नहीं है, इसमें केवल और केवल ये एक मैंने तो ऐप से लिया है, दिस इज इम्पोर्टेंट, दिख रहा है सबको? यस मैम। तो ये जो डार्क ब्राउन है, जो हिमालय पूरे बने हुए हैं, इनको जाकर के एक बारी केवल हाफ पोर्शन इंडिया का बनाओ मैप में और उनको जाके मार्क करो और देखो कहाँ कौन सा हिमालय पाए जा रहे हैं। बस खत्म। सबको समझ में आया? कोई है जिसको ना समझ आया होगा? सिमरन पूछो। मैम ये हिमालय से रिलेटेड नहीं है मैम, प्लेन से था मैम। जितने भी प्लेन्स है वो सब फॉल्ट्स हैं। जितने भी प्लेन्स हैं वो सब फॉल्स हैं, ये ऑब्वियस है, बिकॉज प्लेन हमेशा सेडिमेंट से बनते हैं और सेडिमेंट हमेशा ही किसी चट्टान के टूटने से बनता है। ये भी तुम लोगों के अगर बेसिक जानकारी के लिए जरूरी है तो मैं बता देती हूँ। सेडिमेंट 3 टाइप की रॉक होती हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। सबने इनके नाम सुन रखे हैं। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स ऐसी हैं जो अंदर चट्टानों में पाई जाती हैं। तो यानी अगर हिमालय के अंदर आप देखोगे, हिमालय को तोड़ के देखोगे तो वो इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक ही मिलेगी, वहां सेडिमेंट्री रॉक नहीं मिलेगी, क्योंकि हिमालय सेडिमेंट के ऊपर जम के थोड़ी ना बना है। हिमालय तो चट्टान के फोल्ड होने से बना है, अभी भी पढ़ाया मैंने। सेडिमेंट का मतलब ये है कि क्या होता है, इतनी बड़ी चट्टान है, बहुत प्रेशर से पानी आया, उसके बाद पानी का फोर्स छोटा मोटा मत इमेजिन करो, पानी का फोर्स तुम बहुत ही ज्यादा इमेजिन करो, जितना नॉर्मल फोर्स होता है हथौड़े का या आयरन की किसी चीज का। तो पानी का जो फोर्स है उसने उस चट्टान को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, अब चट्टान ये हो गई। फिर अगली, पानी का फोर्स अभी भी बहुत तेज है, उसने इस वाली चट्टान को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, अब ये इतनी छोटी हो गई। अब फिर जो पानी का फोर्स अभी भी बहुत तेज है, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज पानी होता है, अभी जो हम लोग को जो जमीन में दिखता है यहाँ पर, वो उतना तेज पानी वो तो कुछ नहीं है, जो एकदम सोर्स से जब निकलती है नदी, तो क्या होता है और वो भी ओवर द पीरियड लगातार बहती रहती है। तो फिर ये चट्टान उसने इतनी करी, फिर इतनी करी, फिर इतनी करी, फिर इतनी करी और इतनी कर दी। एक टाइम में क्या आया कि एक सुई की नोक के बराबर सेडिमेंट हो गया, और वो सेडिमेंट ही फिर सॉइल सेडिमेंट, वो सेडिमेंट जमते गए और फिर सॉइल बन गई। तो सेडिमेंट, जो सॉइल बनती है वो बनती है सेडिमेंटेशन से ही। तो जितने भी प्लेन होंगे, तो ये ऑब्वियस है कि कोई जब तक वहां मिट्टी नहीं पाई जाएगी तब तक वो सॉइल नहीं कह सकते, और मिट्टी तभी बन सकती है जब सेडिमेंट आए हों। तो ये पर जरूरी है कि वहां पर पहले फॉल्ट रहा होगा। लेकिन अगर तुम बहुत ज्यादा जमीन को खोदोगे तो उसके नीचे तुमको एक प्लेन चट्टान मिलेगी, मतलब वो फिर सेडिमेंट नहीं होगा, वो प्लेन चट्टान मिलेगी, और उसको बोलते हैं पेरेंट रॉक, क्योंकि वो इतनी ज्यादा हार्ड होती है। तो उस हार्ड चट्टान के ऊपर धीरे धीरे सेडिमेंट इकट्ठे रहे और हमको ऐसी मिट्टी मिल गई जिसको हम हाथ से उठा सकते हैं। तो हम जो हाथ से उठाते हैं वो सेडिमेंट है, लेकिन उसके नीचे, बहुत नीचे जाओगे तो कहीं ना कहीं चट्टान मिलती ही मिलती है। ठीक है, तो अगर फॉल्ट भी बने हैं तो फॉल्ट भी चट्टानों के बीच हुई होगी, कोई सागर नहीं है। बहुत नीचे जाओ तब भले ही पानी मिले, बट जो फॉल्ट होता है, फॉल्ट भी चट्टानों के बीच होता है। तो होता क्या है कि नॉर्मल 2 चट्टानें हुई, कहीं पर कोई एक्सप्लोजन हुआ, चट्टानें हट गई, थोड़ा हिटी जगह हो खाली हो गई, वहां पर सेडिमेंट भर गए और फिर लोगों ने उस पर खेती करना शुरू कर दिया। तो चट्टानों पर खेती कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उनको कोई खोद ही नहीं सकता, तो पेड़ कैसे उगेगा जब उनमें तुम्हारा हाथ नहीं जा सकता, उनमें इतनी जगह ही नहीं है कि पानी जा सके, न्यूट्रिएंट्स जा सके। तो पेड़ को कैसे जगह मिलेगी, पेड़ कैसे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट लेगा? पेड़ भी तो अल्टीमेट लाइफ है ना। तो सिमिलर है कि जहां पे सेडिमेंट पाए जाते हैं वहां पर ही केवल एग्रीकल्चर पॉसिबल है, और यही रीजन है कि डेजर्ट में नहीं पाए जाते सेडिमेंट, वहां एग्रीकल्चर नहीं होती। हिमालय में सेडिमेंट पाए नहीं जाते, वहां एग्रीकल्चर नहीं होती। तो जितने भी जगह आपको सेडिमेंटेशन नहीं मिलेगी वहां कभी एग्रीकल्चर नहीं मिलेगी, समझ गए? तो फॉल्टिंग इज नेसेसरी फॉर मेकिंग अ प्लेन। ठीक है, अब तुम लोग जितना ज्यादा तो मैंने आज पढ़ाया नहीं है, बट दिस इज अ बेसिक ग्लिम्स। अगर इतना ध्यान से समझा होगा तो इससे ज्यादा पेपर में और कुछ आना नहीं है। तो ये पूरी की पूरी ज्योग्राफी 9th की बहुत ज्यादा लॉजिकल है। एक बार जो चीज सुन लोगे, अगर दिमाग से सुनोगे तो फिर इसको कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं बचती ज्योग्राफी में। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन जो अगर एक आधे हो जाते हो तो उसको कर लेना, नहीं हो रहे हो तो फिर देखेंगे नेक्स्ट में जो पढ़ाएंगे उस हिसाब से देखा जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, एंड नेक्स्ट क्लास we will have this 5-minute session where we will share जो हमने क्या, किसने क्या नया पढ़ा। विश पर है, किसी को फोर्स नहीं करूंगी मैं,
बट इट्स इम्पोर्टेंट। अगर आप कुछ पढ़ते हैं तो आपको दूसरे को भी बताना चाहिए। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू, Thank you, बाय ma'am. बाय, बाय मैम, थैंक यू। Thank you, ma'am. Bye, ma'am.